हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो सेन वंश है। सेन वंश जो है वो पिछले वीडियो में आपको पाल वंश पढ़ा दी हूँ। तो पाल वंश के बाद जो है उन क्षेत्रों पर सेन वंश का शासन होता है। ठीक है। तो और ये जो है पूर्व मध्यकालीन शासकों में गिने जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक जो इसमें दिए गए हैं जैसे कि और शासक भी जैसे लक्ष्मण सेन हैं, विजय सेन, बल्लाल सेन, ये सब इम्पोर्टेंट हैं शासक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। राढ़ जो है ये बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि राढ़ जो ये क्षेत्र है ये बंगाल का क्षेत्र है। इसकी राजधानी नदिया अर्थात लखनौती थी। ठीक है, नदिया क्षेत्र में ही एक है लखनौती। इसके प्रमुख जो शासक हैं सेन वंश के वो देखते हैं। पहले जो हैं सामंत सेन, जिसके सेन वंश के संस्थापक हैं, और इनके पुत्र हेमंत सेन आते हैं। ठीक है। दूसरा है विजय सेन, तीसरा बल्लाभ सेन, चौथा है लक्ष्मण सेन, पांचवा है विश्वरूप सेन और छठा है केशव सेन। इसमें से जो देखेंगे वो सामंत सेन इम्पॉर्टेंट है, विजय सेन इम्पॉर्टेंट है, बल्लाभ सेन, लक्ष्मण सेन, इन दोनों के बारे में जो है ये साहित्यिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है। ठीक है, बस इनके नाम के बारे में जान लेते हैं कि विश्वरूप सेन और केशव सेन थे। और एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि सेन वंश के प्रथम शासक तो सामंत सेन थे और संस्थापक भी, और अंतिम जो शासक थे वो केशव सेन थे। ठीक है, केशव सेन थे ये। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेन वंश का शासन। ठीक है, यहाँ पे पाल वंश देखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे सेन वंश होगा और सेन वंश का देख लीजिए कि ये है सेन वंश का क्षेत्र। ठीक है, ये साम्राज्य विस्तार है, ये सेन वंश है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये बंगाल आज का जो क्षेत्र है ये बंगाल क्षेत्र है, बांग्लादेश है। ये वाला क्षेत्र आता है सेन वंश का। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। विजय सेन के बारे में, सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। इनके राज्यसभा में धोई नामक कवि रहते थे। धोई द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसने नव्य व वीर को पराजित किया था। यानी कि विजय सेन काफ़ी साहसी शासक थे। इन्होंने नेपाल के नव्य शासकों और मिथिला के वीर शासकों को पराजित किया था और इसका उल्लेख किसमें किया गया है तो देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में। ठीक है, देवपाड़ा प्रशस्ति लेख किनका है, धोई का है। और किन के विजयों का उल्लेख है तो विजय सेन के विजयों का उल्लेख है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और विजय सेन में एक चीज कहा गया है कि विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक दो राजधानियों की स्थापना विजय सेन ने की थी। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था और इसकी पुष्टि अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि से स्पष्ट होती है। और इसकी अनुपाधियां थी विजय सेन का, जैसे परमेश्वर, परम भट्टारक व महाराजा धीराज थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बल्लाभ सेन का। ठीक है, बल्लाल सेन का है। इनका जो कार्यकाल है वो 1158 से 1178, 78। ठीक है, 78 ईस्वी इनका कालखंड है। ठीक है, विजय सेन की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक बना और इसे बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, बल्लाभ सेन कुलीनवाद के नाम से प्रसिद्ध एक समाजवादी आंदोलन का प्रचालन करता भी था। क्वेश्चन ये आएगा कि कुलीनवाद नामक एक सामाजिक आंदोलन किस सेन शासक के द्वारा चलाया गया था तो बल्लाभ सेन के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। बल्लाल सेन स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का संरक्षक था
और उसने दान सागर की रचना, दान सागर जो है एक ग्रंथ था, दान सागर ग्रंथ की रचना और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। बल्लाभ सेन ने गणेश्वर एवं निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो शासक हैं वो लक्ष्मण सेन है। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी पुत्र लक्ष्मण सेन था। ये 3 शासक इंपॉर्टेंट है, सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन और बल्लाल सेन। ठीक है, 4 शासक। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी पुत्र लक्ष्मण सेन था। उसने प्राचीन राजधानी गौड़ के समीप अन्य राजधानी लक्ष्मणवती यानी लखनौती की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया था। उसका समकालीन गढ़वाल शासक जयचंद्र था। लक्ष्मण सेन के राजदरबार में कौन कौन रहते थे? तो जयदेव रहते थे, हलाल युद्ध रहते थे और धोई रहते थे। इनकी अपनी अपनी पुस्तक थी। जैसे गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। तो आप इसे याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये आएगा कि जयदेव किन के राज दरबार में रहते थे, हलाल युद्ध किन के दरबार में रहते थे और धोई किन के दरबार में रहते थे। ओके, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक देखते हैं। जैसे गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलाल युद्ध और पवन दूत के लेखक धोई हैं। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि मिलान करने के लिए आता है और साथ ही साथ कौन किसके दरबार में थे ये भी आता है। जैसे कि ये गीत गोविंद के लेखक जो है वो जयदेव हैं, तो गीत गोविंद की पुस्तक की रचना किस कालखंड में की गई थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसकी राजधानी पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और जिसका उल्लेख जो है वो मिनहाजुल सिराज की जो पुस्तक है तबकाते नासरी में किया गया है। ठीक है, तबकाते नासरी में लक्ष्मण सेन गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित कर परम भागवत की उपाधि धारण करता है। परम भागवत की उपाधि। ठीक है, लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। जैसे लक्ष्मण सेन का जो कार्यकाल है वो 1179 है, 1179 से 1205 तक था। 1179 से 1205 कालखंड था और इसी कालखंड में लक्ष्मण संवत चलाया गया था, है ना, लक्ष्मण संवत चलाया गया था। विश्वरूप सेन तथा केशव सेन यद्यपि इन शासकों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे विश्वरूप सेन और केशव सेन, इन शासकों के बारे में उपलब्ध जानकारी नहीं है। और ये जो शासक थे विश्वरूप सेन और केशव सेन, ये सूर्य के उपासक थे। ठीक है, और ये लास्ट था। सेन वंश खत्म हो चुका है और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कश्मीर के राजवंश होंगे। ठीक है, इसमें 3 राजवंश पढ़ेंगे। और ये क्या है, हिस्ट्री का जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंसेंट हिस्ट्री का, तो इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी सभी का, और साथ ही साथ मिडावल हिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।